क्या कर रही है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम सभी बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह ताला का। और यहाँ पे आप मेरे किचन की हालत देख रहे होंगे कि सब कुछ मैंने निकाला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम करवाना था कैबिनेट्स वगैरह का, तो बस सब कुछ निकाल के रखा हुआ था। और बहुत ज़्यादा फैलावा जो है वो हुआ था। कारपेंटर अंकल ने बाकी काम तो आप लोगों के साथ में शेयर करती रही थी, दरवाज़े वगैरह का। तो ये थोड़ा सा काम था जो अब करवाना था। थोड़ी सी ग्रॉसरी थी जो हमने लास्ट नाइट की हुई थी, और क्योंकि फिर जब हम लोग गए तो उधर स्टोर में जाके बच्चों ने इतना ज़्यादा शोर करना शुरू कर दिया था। ख़ास तौर पे उमर इतना ज़्यादा रो रहा था कि मुझे बिल्कुल भी इसने सही ग्रॉसरी नहीं करने दी। तो बस ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो हम ले आए थे। पिंक हिमालयन सॉल्ट कहते हैं कि खाना चाहिए, ये हमारी अपनी जो है केवड़ा की खान वहाँ से निकलता है, ये अच्छा होता है, दूसरे नमक नहीं खाने चाहिए। तो खैर ये कुछ चीज़ें थी जो बस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो जल्दी जल्दी में हमने उस टाइम ले ली थी। बाकी जो चीज़ें थी वो तसल्ली से आराम से हमने फिर सोचा कि बच्चों को दादा की तरफ छोड़ के, या जब उमर भी सो रहा होगा तो हम उस टाइम में जाके ले लेंगे। काफ़ी चीज़ें जो है वो पहले से पड़ी हुई थी, तो बस कुछ चीज़ें थी जो लेनी थी। और चावल यहाँ पे मैंने स्टोर करके रख लिए थे। शाम का फिर इसके बाद ये टाइम है, और अब्दुर्रहमान के लिए चाय बना रही थी मैं, और इनको बस यही कहा था कि चाय पी लें। तो बस फिर चलते हैं बाकी की जो ग्रॉसरी रह गई है वो लेने के लिए। इस बार मैंने इनको बोला कि आप वहाँ से ना रोल और समोसे उठा ले, तो इन्होंने समोसे भी चाइनीज़ वेज उठा लिए, और जो रोल्स थे वो भी चाइनीज़ वेज ही उठा लिए। जबकि मैं रोल्स चाइनीज़ वेज लेती हूँ, और जो समोसे होते हैं वो मैं पोटैटो वाले लेती हूँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं इस ब्रांड के। तो ये मैं कोई इस ब्रांड की मशहूरी नहीं कर रही, ये बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मुझे अच्छे लगते हैं। लाइट से होते हैं बिल्कुल, और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे हम दोनों थे, और फातिमा आया दादा की तरफ चली गई थी। तो बस मैं इनको यही कह रही थी कि आप जल्दी से चाय पी लें तो फिर हम जाते हैं। ये मैंने ब्रेड के अंदर समोसा रखा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्रेड के अंदर समोसा या फ्राइज़, कभी आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बहुत अच्छा बनता है। और मेरी चाय तकरीबन फ़िनिश हो गई थी, अभी तक अब्दुर्रहमान अंदर नहीं आए थे, और मैं उनको बुलाने के लिए आई थी, तो वो गाड़ी धो रहे थे और बाइक। मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ था। तो बस फिर उसके बाद हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए चले गए थे। यहाँ पे मैं ग्रॉसरी कर रही हूँ, और मेरी चिली सॉस और सोया सॉस दोनों फिनिश हुई हुई थी, और विनीगर भी बस थोड़ा सा ही रह गया था। तो बस फिर मैंने ये ले लिया था, और कुछ चीज़ें और थी जो पहले ग्रॉसरी करते वक्त हम लोगों ने नहीं ली थी, तो अब मैं देख रही थी तो तसल्ली से मैंने ले ली थी। मैंने उस टाइम उठाया मिक्स अचार था, लेकिन फिर मैंने बाद में चेंज करके सिर्फ मैंगो वाला ले लिया था, क्योंकि मुझे मिक्स अचार इतना पसंद नहीं है। मैंगो वाला जो है वो मैंने ले लिया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, और मैं और आयत नाश्ता कर रहे थे, और दूध की मलाई मैंने उतारी हुई थी, और इस दिन मैंने पराठे के साथ ये खाई थी। उमर भी इस टाइम में जागा हुआ था, और बस साथ साथ इसको भी मैं दूध पिला रही थी। तो बस ये नाश्ते में हमारा कुछ ज़्यादा ही देर का हो गया, क्योंकि मैं साथ साथ उमर को भी देख रही थी। और ये जी मेरा सारा किचन जो है वो इस तरीके से बिखरा हुआ था नेक्स्ट डे तक, क्योंकि उस दिन अंकल चले गए थे कि मैं कल आके काम करूँगा, तो उन्होंने आज आना था। और बस मैंने और आयत ने नाश्ता किया हुआ था। उसके बाद जी पता चला कि जब अंकल आए तो वो लकड़ी काटते हुए उनकी कमर से थोड़ी सी मोच निकल गई, चुप पड़ना नहीं जिसे कहते हैं, वो उनकी पड़ गई थी। तो बस फिर मैंने कहा चलो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना सारा जो है वो किचन दोबारा से अरेंज करना शुरू किया, और इसमें मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया। ये वीडियो में तो मैंने आपको दिखा दिया है कि बस यूँ मैंने अरेंज कर लिया, लेकिन अकेली थी और बीच में बार बार बच्चे भी तंग कर लेते थे। कभी उमर जाके रो पड़ता था, कभी आयत चीज़ मांगने आ जाती थी कुछ खाने के लिए। तो बस ये मुझे करते करते तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग गए। और ये फिर बाद में जो हम लोगों ने ग्रॉसरी की थी ये बहुत ही, इस बार मैं क्विक हलीम लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं अब कुछ टाइम से दालें नहीं लेकर आ रही। अब्दुर्रहमान दालें इतने शौक़ से नहीं खा रहे, तो फिर मैं बनाती नहीं हूँ। कुछ 1-2 दालें पड़ी हुई थी, तो बस हलीम के लिए मैं वो ले आई थी। किसी ने मुझे बोला है कि डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किया है कि सी सेक्शन के बाद जो इंजेक्शन की कमर में पेन होती है तो उसके लिए कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा है। तो फिर इसलिए मैं कॉफ़ी के भी साशे लेकर आई थी कि पी के चेक करती हूँ कि वाकई में जी क्या रिज़ल्ट है। क्योंकि बाद में फिर मैंने नेट पे सर्च किया था, तो वहाँ पे भी ये मेंशन था कि कैफ़ीन होती है ना कॉफ़ी में और चॉकलेट में, चॉकलेट भी डॉक्टर ने रिकमेंड की है। तो उसने यही बोला होता कि ये 2 चीज़ें खाएं, इससे जो है वो आपकी पेन जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो बस फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करते करते सारा सामान ये रखना शुरू कर दिया था। यहाँ पे कनौर के क्यूब से पत्ती डाल ली थी, और ये बस बाकी चीज़ें थी। तो आहिस्ता आहिस्ता इनको चीज़ों पे रखते रखते अनपैक करते करते टाइम का बिल्कुल भी पता ही नहीं चला, और साथ साथ बच्चों को देखते देखते
बिल्कुल इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी सारी चीज़ें संभालते संभालते। साइड पे मैंने दिन के खाने के लिए फिर राइस बॉयल कर लिए थे। ये बच्चों की चीज़ थी जो मैं एक ही दफ़ा सारी निकाल के तो एक ही जगह पे स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह फिर डब्बे पड़े हुए होते हैं तो फिर वो बड़ा जो है वो ज़्यादा सा वहाँ पे सामान लगता है। और इनको एक बार पता चल जाए ना कि हमारी चीज़ का बॉक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है तो बस वो हर थोड़ी देर बाद वहाँ पे जाएंगी, खोलेंगी, और उसको जब तक चीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी ना उनकी तसल्ली नहीं होगी। इसलिए फिर मैं शुरू में जब ग्रॉसरी के घर में चीज़ें समेट रही होती हूँ तो रख लेती हूँ। ये हमारा छोटा सा वेजिटेबल बॉक्स है। वैसे भी हम 2 तो बंदे हैं, बच्चे हैं बाकी, तो इतना बड़ा मैंने नहीं लिया हुआ। और ये आयत जो है ना ये तो मेरे साथ साथ ही हर काम में, तो बस तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद मेरा किचन कुछ ना कुछ अरेंज हो गया हुआ था। उसके बाद फिर मैं कपड़े धुले हुए थे तो बस कपड़े ला के बेड पे रख दिए थे कि ये साफ़ करने थोड़ी तय करने हैं। लेकिन बस फिर मैंने कहा बस अब मैं खाना खा के लेट जाऊंगी। और ये मेरा दिन का खाना था। मैंने राइस बॉयल कर लिए थे साथ, और एक दिन पहले का नाइट का सालन बना हुआ था तो बस वो खा लिया था। फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए बस लेट गए थे, और फिर जागने के बाद मैंने उमर को और आयत को जो है वो शॉवर दे दिया था, और ये दोनों नहा लिए थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं तो दिन को किचन में काम करके थक गई थी, तो मैंने अब्दुर्रहमान को यही बोला था कि अब मैं रात को खाने के लिए कुछ नहीं बना रही। ये जी मैंने आयत को डॉल दे दी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो बस। और नहाने के बाद उमर सो गया था तो आयत को मैंने डॉल दे दी। तो बस साथ साथ मैंने फिर बैठ के अपने जो कपड़े वगैरह तय करने थे जो धुले हुए थे वो मैंने तय किए। और आयत जो है वो उसको तो कंपेनियन मिल गया था, तो बस वो सारा टाइम डॉल के साथ ही लगी रही। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कपड़े वगैरह तय करने शुरू कर दिए। ये मुझे कपड़े तय करते हुए एक नज़र आया, मैंने ये फ़ातिमा के लिए लिया था जैकेट स्टाइल में, हुडी स्टाइल में, अ स्टार इज़ बॉर्न। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। लेकिन माशाल्लाह जब फ़ातिमा पैदा हुई थी तो वो 3.5 kg की थी, 3.5 kg की थी, सेहतमंद थी। तो बहुत सारे कपड़े थे जो उसको ना बस बहुत थोड़े टाइम के लिए आए। तो फिर मैं यही देख रही थी कि चलो ये मैं उमर को यूज़ करा लूँगी। ये फिर हम रात में बाहर थोड़ा सा निकल गए थे कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए, क्योंकि मैं दिन को थक गई थी, बस मैंने खाना नहीं बनाया हुआ था। तो ये हम लोग फिर सदर चले गए थे, और वहाँ पे एक रिफ़्रेशमेंट सेंटर है। तो ये फ़ातिमा और आयत थी, और मुहर्रम की वजह से ना, और हम थोड़ा लेट भी गए थे, हम तकरीबन 10:30 बजे गए थे। तो पूरा जो है ये कैफ़े खाली था और कोई भी नहीं था हमारे अलावा। ये बलून्स इन्होंने नीचे से लिए थे, और बस इनको बलून्स बड़े पसंद आते हैं। बच्चों के लिए सैंडविच मंगवा लिया था हम दोनों ने, ये मैंने और अब्दुर्रहमान ने समोसा प्लेट मंगवाई थी। और इनकी जो चटनी होती है ना वो बहुत मज़े की होती है, जो लोग गए हुए हैं उनको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक फ़्राइड राइस मंगवा लिए थे, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ सैंडविच तो नहीं खाना था, तो मैंने कहा कि साथ थोड़े थोड़े राइस भी कर लेंगे। और ये एक रोल पराठा था। मैंने दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी खाई थी, क्योंकि फिर मुझे उमर का भी था कि उमर को कहीं पेट में दर्द ना हो, तो थोड़ा सा सोच समझ के खाना पड़ता है। वापसी पे फिर हम लोग घर आ रहे थे, और अब्दुर्रहमान ने अचानक से ही बोला कि चलो मरी चलते हैं। मुझे हमेशा रात के सफ़र का थोड़ा सा होता है कि नहीं हम लोग अकेले ना ही जाएं, क्योंकि अब सिर्फ अब्दुर्रहमान होते हैं साथ, फिर मैं और बच्चे। तो उमर तो खैर छोटा था, और ये देख रहे हैं आप कि कितना ज़्यादा अंधेरा था और इतना सुनसान था। तो बस हम लोग थोड़ा सा ही गए, मतलब मरी में एंटर होके जो उसके शुरू के कुछ स्पॉट्स होते हैं, जो लोग गए हुए हैं उनको पता होगा, पकौड़ों वाली जगह आती हैं, चश्मे 1-2, तो हम लोग बस वहीं तक गए। और मैंने तो इनको कहा कि बस अब वापस चलें। मेरा तो सारे टाइम पे खून ही खुश्क होता रहा, और मैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ के, और मैंने कहा कि मैंने क्यों इनकी बात मान ली। और हम लोग आ गए, और ये हम फिर अब वापस आ रहे थे इस्लामाबाद में हम लोग। ये तो आपको लाइट्स वगैरह दिख रही हैं, वरना तो बहुत ज़्यादा डर था।